हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन एग्जाम फॉर बैंकिंग क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए, आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सक्सेस स्टोरी अबाउट आकाश गुप्ता। तो आकाश गुप्ता ने आरआरबी पीओ कैसे क्लियर किया उसके बारे में हम जानेंगे, और उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया और उस इंटरव्यू में क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। किस तरीके से उन्होंने आरआरबी पीओ में सिलेक्शन लिया और कई सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, बट एज ए आरआरबी पीओ वो अभी वर्किंग है। तो मैं आपको उनके स्कोर्स दिखाना चाहूंगा कि अगर स्कोर की बात करें तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अगर एक स्कोर की बात करें ना तो आरआरबी पीओ का स्कोर है आकाश का। तो आप देखिए 40 में से आउट ऑफ 40, ये 40 लिखा हुआ है, आउट ऑफ 40 देयर आर 35 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो 35 मेंस एग्जाम में 40 में से 35 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैथ्स में इन्होंने ये कैसे किया, या फिर 40 में से 22 नंबर इंग्लिश में आए, 40 में से जनरल अवेयरनेस में और कंप्यूटर साइंस, और 26 रीजनिंग में, कंप्यूटर साइंस में 15। इस तरीके से जो स्कोर आया है वो आया है 118। अब देखिए 118 जो स्कोर है, 118 स्कोर है आपका, 118 स्कोर टोटल है, 118.94, और जो कट ऑफ गया था वो 93 पॉइंट समथिंग था। तो अराउंड 25 मार्क्स इसके ज्यादा थे कट ऑफ से, जो मेंस का कट ऑफ है उससे भी ज्यादा, राइट? तो 25 मार्क्स ज्यादा हैं। दूसरा आप देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सा स्कोर यहां पर लिखा हुआ है, एसबीआई क्लर्क जो हुआ था ना उसमें 94.5 मार्क्स आउट ऑफ 100, एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो किस तरीके से इन्होंने ये स्कोर्स अचीव किए और आरआरबी पीओ की लाइफ स्टाइल क्या होती है, आप लोगों को आरआरबी पीओ का एक्चुअल सैलरी नहीं पता होगा, वो भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया ताकि हम लोगों को ऑलरेडी एक्चुअल में जो पार्ट है सैलरी का वो भी पता लगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो आकाश, हाउ आर यू? राधे राधे सर, क्या हाल चाल है सर आपका? मैं बढ़िया हूँ एकदम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एज एन आरआरबी पीओ अभी कपूरथला में ज्वाइन किया और आपको 1 से 1.5 महीना हो गया है। थैंक यू राइट? सर। सर आपकी बदौलत ही हुआ सर, जो भी। नहीं, ये तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो इसमें ना मैं हमेशा से मेरा मानना है कि अगर 1% भी रोल होता है ना टीचर का, उससे ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि 99% तो कैंडिडेट का ही है सब कुछ। उसने बस रास्ता दिखा दिया था। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर वो 1% नहीं होता तो इधर उधर जाते तो आपको 1-2 साल भटकना पड़ता। सर एक्चुअली ये बात तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोली है सर, पर एक्चुअली गाइडेंस सर जो वो बहुत जरूरी है सर, जो आपने मेरे को दी। एक्चुअली आपने जो मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट सर इतने अच्छे क्लियर करवाए ना सर, मेरे को लगता है कि वो टीचर नहीं करवा सकता। और मैं ना एक एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एज ए आरआरबी पीओ आपने ज्वाइन किया और आपने 1-1.5 महीने काम करके भी देख लिया है ब्रांच जी में। सर। तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल है ब्रांच में, और क्या प्रेशर है, और कब जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, कब आप वहां से निकलने का टाइम हो जाता है, एक एग्जैक्ट सिनेरियो पता लग जाएगा क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं वहां पर। सर यहाँ पे सर एक्चुअली मैं यहाँ पे पीओ एज अ पीओ काम कर रहा हूँ। सर उसमें क्या होता है सर, जो इसका टाइमिंग है वो 10 to 5 ही है, जो अपनी नॉर्मल टाइमिंग होती है। उसमें कई बार मतलब ऐसा होता है 6-7 बजे बज जाते हैं कई बार इसका, क्योंकि सर डे एंड है ना जो इनका, वो आरओ के एंड से लगता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो कई बार वो डे एंड इशू आ जाता है, कोई ब्रांच का किसी काम रुक गया तो ये सबका डे एंड नहीं लगाते। इसमें तो वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी जो आईपीएस पीओ जो लगते हैं उनके कंपैरेटिवली सर इसमें काम कम है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना सर वो कम है। लाइक उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का हो गया, या जो डिफरेंट सर जो डाइवर्सिफिकेशन होती है ना सर, इसमें कम चीज़ है उनकी। इसमें लोन्स वगैरह ही होते हैं तकरीबन। And students are curious about the actual salary. सर आई गॉट अबाउट सर 53,000 सर मंथली। एंड उसमें से मैंने देखा जो आपने सैलरी स्लिप शेयर किया उसमें 4900 समथिंग कट हो रहा है। यस सर। सर वो इसका एनपीएस का सर कट हो रहा है, जो जो पेंशन नेशनल के अराउंड। पेंशन स्कीम होती है उसमें जी वो सर। 5000 के अराउंड कटता है। सर हाँ हाँ, 5,000 हम सर कंट्रीब्यूट करते हैं, 5,000 सर जो हमारा एम्प्लॉयर है सर वो कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 53,000 तो आपके अकाउंट में जा रहा है, यस सर। और एक्चुअल में आपकी सैलरी 58,000 है, उसमें से 5,000 कट के आपके पेंशन स्कीम में जा रहा है।
यस सर। और उसमें एम्प्लॉयर भी 5,000 डालता है, यस सर। ओवरऑल आपको 63,000 मिलता है, यस सर। राइट? यस सर। तो अब ये सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया कि आपके हाथ में जो आता है वो है 53 यस सर। और 10,000 हर महीने आपकी सेविंग हो रही है। यस सर। सर एक्चुअली मैं अभी 24 ईयर्स का हूँ, तो 36 ईयर्स की सर मेरे को सर्विस अभी पड़ी है। तो मेरे को एक रफली जो मेरे सीनियर है वो बता रहे थे कि जब आप रिटायर हो गए तो आपके पास सर 2.5 से 3 करोड़ सर आपके पास होएगा। मैं यही यही पॉइंट में बच्चों को बताता हूँ कि कभी भी क्लर्क का भी बंदा अगर रिटायर होता है ना, जी सर। तो अगर वो गांव से बिलोंग करता है या छोटे कस्बे से बिलोंग करता है, तो आते ही वो क्या करता है, 2-3 बीघे जमीन खरीदता है, घर बनाता है। जी और ये सर। प्राइवेट वाला कभी सोच नहीं सकता। यस सर। अच्छा, आपने ये जो प्रिपरेशन किया, जैसे आपके ये मेनली जो है प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं। प्री में आपका जो आता है मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया और इंग्लिश आ गया। इनको आपने स्टार्टिंग से कैसे पढ़ा? तो मेरी इंग्लिश ठीक ठीक थी, मतलब नॉट सो गुड, मतलब नॉट सो बैड सर, ठीक ठीक थी। तो सर मैंने मतलब मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दिया सर, फॉर इंग्लिश और रीजनिंग के लिए सर। रीजनिंग सर मेरे को थोड़ी सर ठीक थी, मतलब मेरे को ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी स्पीड रीजनिंग में कम थी। वो भी मेरी अप्रोच सर गलत थी, पहले पहले मेरे को नहीं पता था इतना। तो मैथ्स के लिए सर मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्चुअल रहा हूँ सर। मैथ्स के लिए मैंने हमेशा कंसेप्ट पे फोकस किया ना स्पीड पे, क्योंकि सर ऐसे में मेरा मानना सर ये है कि अगर आपको कंसेप्ट आता है ना सर, तो शॉर्टकट सर खुद ब खुद बन जाते हैं उसमें। ऑफलाइन क्लासेस है, वहाँ पे जाने से बेटर है सर, वहाँ पे कुछ नहीं करवाते। मैंने खुद एक बार राइट। एक्सपीरियंस किया सर, उनकी वहाँ तो पे उनकी तो फिक्स सीट होती है, मैंने देखा है, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, तो मैं एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ। एक सीट है, उसमें जी सर। 20 या 25 क्वेश्चन है, वो यस सर। करवा देंगे जी बस। सर। और उसके बाद कोई किताब पकड़ा देते हैं, इसमें से आप करते रहिए, किसी ने अगर कर लिया है तो डाउट बता देंगे थोड़े बहुत, बस जी इतना सर। ही होता है वहां पर। सर वो मेरे को लगता है सर वेस्टेज ऑफ टाइम ज्यादा सर उसमें, क्योंकि सर एक तो देखिए आप कंपटीशन का सर आपको एक तो कंप्यूटिंग, हाँ हाँ, कंप्यूटिंग में टाइम लगेगा। या सर कम्युनिटी में सर टाइम लगेगा उसमें। एक और, मैंने सर हाँ हाँ बोलिए। मैं सर खुद ऐसे करता था, जैसे मेरे को कोई भी नया कॉन्सेप्ट लगना सर, जैसे मैंने आपके लेक्चर्स भी देखने या मतलब कुछ भी सर, मैंने मॉक्स में भी कुछ मेरे को मिलना, तो मैंने एक डायरी लगाई थी सर, उसमें मैं नोट कर लेता था, ताकि जो जब मेरे को रिवीजन की जरूरत पड़े तो मैं रिवाइज कर पाऊँ सर उसको। और मेरे को सर आज भी मतलब वो कंसेप्ट मतलब फिंगर टिप्स पे है सर। तो आपने जितने भी वीडियोस देखे उसके लिए आपने शॉर्ट नोट भी बनाए थे साथ यस साथ में। सर। यस सर। ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है, और एनालिसिस में भी अगर कुछ नया पॉइंट देखने को मिल जाए तो वहां पर हम नोट बनाते चलें, तो लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। यस सर। सर उसके बाद क्या होता है सर, वो एक सर जैसे आपका फ्रेंड हो कोई, आप उसको कह दो कि यार आप इसका कोर्स बाय करो, ये सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। सर एक सर के पीछे सर मतलब वो 7,000 7-8 हज़ार खर्च कर देता है सर, बाकी के सब्जेक्ट उसमें समझ नहीं आते। तो सर एक लाइक सर एक जैसे भेड़ चाल होती है ना सर, वैसा सब बन गया है माहौल अभी। सर कंटेंट सर बहुत बड़ा है सर। मैं खुद की बात बताऊं, मैंने सर एक सिंगल पेन ही नहीं सर सर्च करी पेड कोर्स के लिए। बाकी सर आपके मुंह से सर ये सुनना बड़ी मेरे को लग रहा है कि आप बोल रहे हो, क्योंकि कंटेंट की बात सर आप कर रहे हो, क्योंकि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर सर आप सर अगर शेयर करोगे मेरा इसका स्क्रीनशॉट, जो मेरी मार्कशीट है सर, अगर आप शेयर करोगे तो स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे सर। आपकी बदौलत सर मैंने 35 आउट ऑफ 40 सर इसमें स्कोर किया सर, RRBPO में। आरआरबीपीयू में 40 में से आउट ऑफ 40 में से 35 स्कोर किया आपने। यस सर। तो आप ये कह रहे हो कि ये आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट थे वो जो मैंने पढ़ाए आपको, वो एज इट इज आपने अप्लाई किया और बड़े आराम से हो गए। यस सर। स्पोर्ट सर मेरी खुद की भी एक डेडिकेशन होती है सर। आपने जो कंसेप्ट मेरे को सर, एक्चुअली मैं कॉम्पिटिटिव सर शुरू से रहा हूँ। लाइक सर आपने कोई भी क्वेश्चन करवाना 1 मिनट लगाना सर, मेरे को था कि मैं ये सर से क्वेश्चन आप बेहतर कर पाऊँ, मैं 55 सेकंड में कर पाऊँ। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार स्टूडेंट जो है ना, मैं तो क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे को तो 50 लोगों को समझाना है, जी सर। तो मेरा अप्रोच कहीं ना कहीं स्टेप वाइज जाएगा। जी लेकिन सर। आप तो पहले स्टेप से सीधे चौथे पर जंप कर सकते हो, तो यस ये सर। आपकी कैपेबिलिटी है, तो जी आप सर। मेरे से भी जल्दी करोगे, ये मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ। सर बाकी ऐसा राइट। होता है ना कि एक चीज को सर, बाकी जैसे आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट सर, तो ऐसे होता है सर। मैंने मतलब हर चीज को अगर आप एक फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करेंगे सर, वो खुद ब खुद एक आधा स्टेप स्किप होना स्टार्ट हो जाता है सर। उससे सर हमारे 1-2 सेकंड बच जाते हैं, जिससे सर ये अभी सुनने में लगता है कि 2-3 सेकंड है, पर सर एग्जाम में सर काफी अच्छा रोल प्ले। स्टूडेंट को होता है कि 2-4 मॉक्स दे लिए मैंने, अगर एक में ज्यादा नंबर आ गए तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं,
दो में कम आ जाए तो सर वो डिप्रेस हो जाते हैं सर। मतलब मॉक सर फॉर प्रैक्टिस है। मॉक्स ये नहीं कि आपको एग्जाम नहीं उठा रहे सर। मैं जो मॉक्स देता था मेरे को ये था कि ऐसा एग्जाम नहीं आएगा, पर ये मैंने खुद की स्पीड के लिए करना अपना काम, क्योंकि सर प्री और में सिर्फ स्पीड काम आती है। हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता सर एक्चुअली मैं सिर्फ जो है बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। तो मेरे को सर बड़ा कहते थे कि ऐसे आप बिजनेस, मतलब बिजनेस पापा के साथ बिजनेस कर लो, कि गवर्नमेंट जॉब इतनी इजी नहीं मिलती, तो या प्राइवेट जॉब कर लो अगर जॉब ही करनी है। सर मेरे को ये था कि अगर सर मैं आज प्राइवेट करूंगा सर मेरे को मिल इजीली जाएगी, लेकिन सर सारी उम्र सर मैं मतलब सारी अपनी जो एज है सर उसमें दुखी रहूंगा, क्योंकि मेहनत सर बहुत है उसमें। इससे बेटर है सर मैं 2 साल मेहनत बहुत करके सर, मेहनत है। 2 साल मेहनत करके सर गवर्नमेंट जॉब अगर मेरे को मिल गई सर मेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। ये सब बड़ा फर्क है सर। और ये बड़ा मेच्योरिटी फर्क सर है। थोड़ी थोड़ी देर में आती है सर। ये बस ये है कि जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी बच्चा पेपर क्लियर कर जाता है। और सर मेरी एक वर्डिंग थी शुरू से ही कि जो पीओ सर जो क्लियर करना है वो इजी है देन क्लर्क सर। क्योंकि सर पीओ में जो जिसके कंसेप्ट क्लियर है सर उसको घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लर्क में आपको फिर भी एक थोड़ी बहुत स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है सर। पीओ में सिर्फ कंसेप्ट काम आते हैं। और जो एक और पार्ट बच्चे जो आजकल कर रहे हैं कि उनको ना एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से मैथ्स। सर आप जैसे एक सर शुरू से एक कंसेप्ट सर कंसेप्चुअल वीडियो पे सर को ध्यान दें। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक है सर, जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम में सर पहले जब मैं स्टार्ट किया था 2019 में सर, तब ना बोर्ड एंड स्ट्रीम की एक बड़ी हाइप थी कि बोर्ड एंड स्ट्रीम आ गया तो बच्चों को नहीं आएगा। लेकिन सर बोर्ड एंड स्ट्रीम था सर बिल्कुल एक सर हल्का लेवल का कंसेप्ट है सर। कुछ भी नहीं है उसमें, दो सिर्फ फॉर्मूले हैं, तीसरा फॉर्मूला कोई भी नहीं लगता। राइट। तीसरा फॉर्मूला लगता है सर उसमें। सर फिर धीरे धीरे करके सर फिर प्रोबेबिलिटी भी आ गया। सर प्रोबेबिलिटी सर मेरे को खुद भी नहीं आती थी, मैं सच बोलूँ तो। लेकिन सर प्रोबेबिलिटी की जब से सर एवरेज बढ़ी है ना सर इसमें एग्जाम में, तो सर मैंने खुद सीखी है सर। चाहे धक्के से सीखी, जैसे मर्जी सीखी, पर मैंने सीखी है सर, खुद सीखी है सर। मैंने कोई ऐसे किसी ब्रदर सिस्टर से नहीं सीखी, मतलब आपकी वीडियो देख देख के सर सीखी। और बाद में सर प्रैक्टिस की बात आती है मेन। तो अगर सर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया उसको इम्प्लाई सर आपने करना। तभी मैंने कहा कि टीचर केवल 1% आपको सपोर्ट कर सकता है, बाकी 99% कैंडिडेट का ही है। एक सर और ना दिक्कत थी, जैसे सर एक आजकल सर बच्चे ना वो नहीं है, स्टेबल नहीं है सर ज्यादा। उनका क्या होता है कि एक टीचर से मैंने सीख लिया, तो जब सर उनको तो वो दूसरे कंसेप्ट आ पर गया ना, भाग गए। वो सर उसको कंसेप्ट आ गया ना, वो कह गए टीचर ना बेकार है, ये इतना अच्छा पढ़ाता नहीं है। क्योंकि सर उनको तो सर आप भी मजबूर हो, क्योंकि आपको सर सारे बच्चों को साथ लेके लेवल चलना पड़ता है। तो वो बच्चा समझता नहीं है सर, अभी इतना अच्छा कंटेंट छोड़ के कहीं जाएगा सर। सर यूट्यूब पे 99% जो सर जो ट्यूटर्स है ना सर वो सिर्फ फ्री का पढ़ाते हैं। मैं खुद सर ऐसे ही था, मेरा मेरा प्री क्लियर होना स्टार्ट हो गया था 2019 में ही सर। लेकिन सर मेंस के लिए मेरे को कोई ट्यूटर मिला ही नहीं है। इसके कारण मेरे को सर 1 साल वेट करना पड़ा। तो आपने कितने मेंस दिए? सर मेन सर आईपीएस भी सर मेरा हर बार मेंस मतलब था, क्लियर होता था, मतलब पॉइंट की भी एक दो बार सर मेरी इंग्लिश रही है। एक बार सर मेरा इंटरव्यू से मैं आउट हुआ था बस। पीओ सर मैंने हर बार दिया है। जो क्लरिकल था सर मेरा फर्स्ट जो एसबी क्लर्क मेरा क्लियर हुआ था। और अभी भी मेरा एसबी क्लर्क क्लियर था, जो ये अपना हुआ था अगस्त महीने में सर, जो हुआ था अगस्त या सितंबर में में। कितना स्कोर है आपका तो कुछ? प्री में सर मेरा आया था 94.5 100 में से सर। 4.5। वाओ, यस सर। बहुत अच्छा स्कोर है यार ये। यस सर। 94.5 100 में से 94.5। और मैथ में सर ऐसे होता था 35 में से 33 34 ऐसे ही मेरे अटेम्प्ट हो जाते थे सर। बेसिकली आपने ना कॉन्सेप्ट पर वर्क किया, जो आजकल बच्चे नहीं करते। उनको चाहिए कि बस कुछ शॉर्टकट मिल जाए, वो नंबर सीरीज और वो सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें और 15 नंबर ले आए और प्री क्लियर हो जाएगा, और प्री नहीं क्लियर सर। होके वो खुश होते रहते हैं। सर मेरा मानना है कि मैथ्स का सर जो कंसेप्ट अगर आपको आ गया सर, कैसा भी सर घुमा के क्वेश्चन डाल ले सर, आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मुझे ये तो पता लग जाएगा, अच्छा पहले ये करना है फिर ये करना है, ये आराम से सर। हो जाना है। जी जी सर। ये तो डेफिनेटली हो जाता है। अब देखो, मैं अपना आप बताता हूँ आपको कि मैं टीचर भले ही हूँ, यस सर। लेकिन सॉल्व तो मेरे को भी स्टूडेंट की तरह ही करना पड़ता है। यस सर। तो मेरे सामने भी उतने ही नए नए सवाल आते हैं ना, तो मैं कोई ट्रिक थोड़ी याद करके बैठा हूँ। आप डाउट पूछ रहे हो सामने से, तो मेरे को थोड़ी पता है आप क्या पूछने वाले हो, जी सर। लेकिन मैं करता हूँ ना। मेरे को इसीलिए करता हूँ कि मेरे को पता है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। यस सर। यही कहानी है। वो सर प्रैक्टिस से ही आती है। अभी वो कितना डेडिकेट होता है सर अपनी जॉब के प्रति सर, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सर बात वही है ना सर, एक्चुअली कंसेप्ट सर क्लियर होने चाहिए सर।
अभी सर लास्ट जो मेरा एक्चुअली जो सर मेरा लास्ट मेंस रहा ना सर, वो मेरा 0.5 से रहा, मतलब ओवरऑल सर मेरा 0.5 से रहा था आईपीएस पीओ से। उसमें सर क्या हुआ सर, उसमें मैंने मैथ में काफी अच्छा स्कोर किया था। उसमें सर मेरे थे 35 में से आए थे सर मेरे 26, सॉरी बहुत अच्छा 60। स्कोर है। यस और सर, लोग कह रहे थे कि वो बड़ा डिफिकल्ट आया था। यस सर। और सर 2-4 हज़ार देके सर इसका कोई आप पेड कोर्स ले लीजिए जो आपको सर अच्छे लग रहे हैं। मतलब आपको विश्वास होना चाहिए सर पे कि मेरे को सर ऐसा था कि एक सर को फॉलो कर लेना सर, जहां तक उनकी नॉलेज नहीं ना सर खत्म होती सर, वहां तक उनको फॉलो करो। अगर सर आपको फिर लगे ना कि अगर सर ने नहीं पढ़ाया, आप पढ़ना चाहते थे, फिर आप कहते हो कि सर ये ठीक नहीं लगे मेरे को। अगर सर पढ़ाने से ना आप नहीं पढ़े सर, फिर कमी आप में ही है। डेडिकेशन तो जरूरी है इसमें। हाँ, वही है ना कि मैंने जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए उसमें से 4 का सिलेक्शन हुआ। जी सर। इसका मतलब तो ये है ना कि पढ़ाया तो उनको भी था और पढ़ाया तो तुमको भी था। जी सर। जी सर। 4 का ही क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, वो जी तुमने सर। नहीं की। वो जी सर। उसने डाउट पूछे हैं, वो शर्माया नहीं कि आज मैं डाउट पूछूंगा तो क्या होगा, क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे जी को सर। कुछ नहीं आता। ये भी कहानी है। जी सर। आप सर एक मेरे को याद है जब आप पहले एक प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे, तो आपने सर वहाँ पे मतलब आपने सर वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया, तो सर मेरे को था कि यार अभी मैं किससे पढ़ूंगा, मतलब लाइक मेरे को अभी सर इतने अच्छे मिले थे, लाइक मैं डाउट्स वगैरह मेरे कंसेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हुए थे अभी। तो मैं आपके टच में भी रहा था कि सर आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, मेरा मतलब मेंस आने वाला है। तो मैं मतलब मैथ के लेकर मेरे को सर फिक्र काफी है। तो आपने मेरे को लिए सर स्पेशल वहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तब। तो आपने वहाँ से पढ़ाया सर सबको, राइट। मतलब काफी आप सर करवाते तो चाहे 5-7 क्वेश्चन थे, लेकिन सर वो हाई लेवल क्वेश्चन होते थे कि जो एग्जाम लेवल है। बाकी सर जो बेकार चीजें पढ़ने हैं सर, वो तो कहीं मर्जी पढ़ लीजिए। मेरे पास सर अभी भी आपकी जो जो आप डिफरेंट कंसेप्ट कराते हैं सर ना सर, उसकी मेरे पास अभी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे ही, कि जो कंसेप्ट मेरे को चाहिए सर मैं वहां से देख लेता हूँ अभी भी। वही है कि सीरियस कैंडिडेट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। अब जैसे आपने कहा मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, बट आपने पूछा ना क्वेश्चन, तो जी मैंने सर। बताया। तो जी जी। सीरियस कैंडिडेट को तो मैंने आज तक मना नहीं किया। अब कितना भी मैं बिजी रहा हूँ, मैंने रात में भी कई बार क्वेश्चन लोगों को सॉल्व करके दिए कि अच्छा जी तेरा सर। नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे भी आए हैं, मैंने एक 2020 में एक लड़की का इंटरव्यू लिया था जिसने 5 बार मेंस दिया था, सारे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, सब मेंस देती थी। जी सर। लेकिन मेंस क्लियर कैसे हो रहा था? 4 या 5 नंबर ज्यादा आ रहे थे, कई में नहीं 7 सर। नंबर ज्यादा आ रहे थे, तो सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने उसको समझाया कि ऐसा मत कर, अर्थमेटिक में 10 नंबर बढ़ा सकते हो। अगली बार उसने जो नंबर लेके आई है ना, 20-20, 25-25 नंबर, अब वो आईबीपीएस पीओ बनी हुई है। सर एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस सर यही रहा है कि सर 2-4 नंबर ज्यादा लाने से जो पीओ है सर नहीं निकलते। सबसे बढ़िया सर सब्जेक्ट मैथ है। मैथ के आगे सर क्या पूछेंगे, कंसेप्ट कंसेप्ट तो सर बदलने से रही है। जीके सर बाहर से आगे कहीं पे बड़ी डेप्थ में आगे सर, ये डेप्थ कहाँ तक जाएगी? कंसेप्ट के आगे तो डेप्थ नहीं सर, कुछ भी नहीं काम करती। और अगर रीजनिंग भी सर डिफिकल्ट पेपर आता है तो फिर सबके लिए डिफिकल्ट है। जी सर, एक ना मैंने और बात करनी थी आपसे, एक ना अभी जो क्रिटिकल रीजनिंग सर होती है रीजनिंग में, सर वो हम्म। बच्चे बड़े छोड़ते हैं, वो बच्चा नहीं करता। ये तो बहुत ही आसान है। वो डिफिकल्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा समझने वाला समझ के करेगा तो बड़े आराम से। और उसको सर एक्चुअल में उसमें कोई रूल भी नहीं है, सबसे जी बड़ी सर। बात। बड़ी सर वही ना सर, 3-4 दिन अगर आप उसमें क्रिटिकल कोई रीजनिंग पजल करवाते हैं थोड़ी बनानी है कि अच्छा ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। ना सर वही ना, कई ऐसे मतलब कई कंसेप्ट ऐसे हैं सर, वो बच्चों को सिखाया गया आप ये छोड़ दो। सर वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सर अगर आप नहीं ना कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा होता वो चीज, अगर आप कर लोगे सर आपका प्लस पॉइंट ही बनना वो चीज। एक बंदा है 21 ईयर्स का, उसको पता ही नहीं है कहाँ से क्या करना है, बस वो पढ़ना चाहता है और तैयारी करना चाहता है। तो कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट हो सकता है कि यार मेरे को कुछ नहीं पता, और अगर मैं यूट्यूब पर ढूंढने लगूंगा तो कभी इधर जाऊंगा, कभी उधर जाऊंगा, कभी प्री की तैयारी होगी, कभी मेंस का आएगा, कभी कुछ आएगा। तो क्या उसको पेड कोर्स खरीदना चाहिए? सर डेफिनेटली सच लगता है, एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए सर उसको, जैसे प्री टू मेंस अपन कहते हैं कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं सर, वो ले ले सर। लेकिन सर उसके लिए ये नहीं है कि एक के बदले आप के सारे सर के कोर्स ले लिए। जैसे मैंने सर मैथ का भी कर लिया, रीजनिंग का भी कर लिया, इंग्लिश का भी कर लिया। जो उनके सर परफेक्ट मैम है या सर हैं, उनसे सर वो उनका सर अलग अलग कोर्स परचेज करना सर इजी रहेगा। जैसे 1500-2000 के बीच में सर कोर्स मिल जाते हैं काफी अच्छे। सर वो हाँ, रिप्यूट मतलब सर उनकी सर में ऐसा होता है कि मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन सर उसके केवल कंसेप्ट बड़े अच्छे होते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट ढूंढने पे बहुत मिलते अच्छे हैं, हैं। ढूंढने पे मिलते हैं सर ये चीज।
वही वही ना कि ढूंढने में अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो थोड़ा सा उनको अपना देखना चाहिए कहाँ पर क्या चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो उनको मैं भी इस फेवर में रहता हूँ कि आप 6 महीने वेस्ट ना करके उस 3 महीने में कोर्स खरीद के अगर आप 6 महीने में जॉब ले सकते थे, यस आप सर। यूट्यूब पर मत भटकिए। सर पता तो क्या अगर बात है, 15 पंद्रह सौ 2 हजार में सर कुछ मतलब आपको कहीं कुछ ना इतना होने ज्यादा वाला नहीं है। ये कुछ होने वाला नहीं है। 8-10 हजार से बेहतर है कि 1500-2000 एक बार दे के देख ले सर। अगर हाँ, बन गया तो सर आपके सर लाखों करोड़ों मिल ही जाने सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल नहीं सर 1500-2000 अगर सर चला भी गया तो ऐसे समझ लेंगे पार्टी हुई है। बिल्कुल। वही पार्टी कर वही लिया मैं ना। कहता हूँ कि स्टूडेंट अपना ऐसे टाइम वेस्ट मत करो कि उसने बता दिया वो फेमस टीचर है और आपने नहीं सर। 4 दिन लगाए, फिर आपको लगा नहीं यार मजा नहीं है। फिर जी किसी ने सर। कहा रीजनिंग का वो फेमस है, फिर कहा इंग्लिश का वो फेमस है, तो आपने एक आध महीने 2-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं क्योंकि यूट्यूब की अब लिस्ट इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप ढूंढने में ना परेशानी होती है। यस सर। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बच्चों को सर एक्चुअली ना यही है कि एक दो टीचर सर हाइप मतलब ग्रेड कर देता है कि अगर मेरे से पढ़ोगे सर। वही है ना। तो जैसे सर हमारे भी यहाँ पे ये था कि एक सर इंस्टीट्यूट के सर 1000 बच्चा है। अगर सर उसमें से 100 बच्चा लग भी गया सर, रेशो तो 10% की है ही ना। अगर किसी के पास है ही सर 50 बच्चे, अगर सर उसमें से 10 सेलेक्ट हो गए, उसकी सर रेशो 20 की बनी, 20% की मिलेगी अब ना सर। यही बात मैं बता रहा हूँ तुमको, रियलिटी की बात बताता हूँ। यस सर। इस बार मैंने जितने भी बच्चों के टच में हूँ, भले ही एग्जामपुर से भी 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यस और सर। जो मेरे पुराने बच्चे जिनके हमेशा मैं डाउट्स वगैरह क्लियर करता रहता हूँ, कम से कम 7 से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यस सर। जिसमें से 4 या 5 का मैं इंटरव्यू ले भी चुका हूँ। जी सर। और अगर उस फेमस बंदे को देखो जो 10,000 बच्चे पढ़ा रहा है, उसके भी 1 या 2 ही इंटरव्यू लिए हैं उसने। तो ये चीज अगर मैच्योरिटी के साथ स्टूडेंट एनालाइज करने लग जाए ना, तो उसका 1-1.5 साल में सिलेक्शन हो जाना है, इतना मुझे हो पता जाता है सर। वही ना सर, एक एक चैनल कह रहा है सर मेरी आज इतनी सिलेक्शन हो गई है, मेरे पास 1000-1500 सिलेक्शन है। उसको जो सब्सक्राइबर होते हैं सर वो देखिए ना सर, वो भी करोड़ों में है। अगर आप एक मतलब 1000 बच्चों की या 1500 बच्चों की सिलेक्शन कर रहे हो, करोड़ों में एक सिलेक्शन हो रही है सर। एक बंदे की लाखों में से 1000 बच्चा निकल के आ रहा है सर। रेशो कहाँ पे पहुंचती है सर। आप ये सर वही ना सर, एक अंडर रेटेड कह देते हैं टीचर्स को। ये सब टीचर कोई अंडर रेटेड नहीं होता। टीचर के पास सर सब कुछ नहीं। कंसेप्ट सबके मैंने पास होते हैं। मैंने ये तुम्हारी ये बात सुनते ही मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें व्यूज होते हैं 400-500 हजार, जी है ना। सर। और उसमें 2-4 बच्चों का ये कमेंट जरूर होता है, मोस्ट अंडररेटेड टीचर, मोस्ट अंडररेटेड टीचर, कि इनसे ज्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए, बट यस सर। इनसे कोई पढ़ नहीं रहा है। सर वही ना तो एक्चुअली ये सर। हंसी आ गई मेरे को देख के, तुमने जैसे ही वो वर्ड बोला ना, मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, अरे यार ये नीचे हर वीडियो में लिखा रहता है मोस्ट सर अंडररेटेड सर टीचर। ये रियलिटी है सर। ये रियलिटी है, मतलब ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है सर ऐसा। हाँ, मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। यस मोस्ट सर। अंडररेटेड, मैंने कहा हाँ चलो एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज तो कर रहे हो कि हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ सर एटलीस्ट। सर यही ना सर, देखिए ना अभी सर आपकी जो मार्केटिंग है सर वो बहुत कम है। अब अगर लेके चले, क्योंकि सर मार्केटिंग अगर ज्यादा है सर फिर आपके पास भी स्टूडेंट काफी आ जाए। दूसरी चीज कि अगर बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो तो आप 1,000-1,500 रुपए का कोर्स खरीद के आप एक बार शुरू करिए, फिर मॉक देना स्टार्ट करिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, तो किसी टीचर के टच में आइए जो आपको एक्चुअली गाइड कर पाए, यस सर। और उस जो आपको कमियां बता रहा है वो अच्छे से एनालाइज करके प्रॉपरली सीरियसली पढ़ के 6 महीने में फिर अगले में सिलेक्शन हो जाना है। सर बैंकिंग सर एक ऐसा सेक्टर है सर जहाँ पे जॉब लेना सर बड़ा इजी है। क्योंकि सर इसमें सर ये है कि इसमें सर साल में 9 एग्जाम हो सर होने हैं। सर देखिए सर, एक 3 क्लैरिकल के, 3 पीओ 3 सर, 3 एसओ, क्लैरिकल, 3 पीओ, 3 एसओ, 9 तो 3 एसओ। ये हो गए। अब बाकी आरबीआई क्या आपके बचे। आपके आरबीआई के 2 एग्जाम हो जी जाते जी हैं। जी सर। अब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अब वो आ रहे हैं। अब एक अब सीट भी आ रहा है। ईसीजीसी पीओ आ गया है, जी सर। और एक आपका नाबार्ड का भी होता है एग्जाम, यस सेबी सर। का भी होता है, जो पोस्ट ऑफिस वाली बैंक्स का सर सिस्टम चला है, आईपीपीबी करके कुछ ऐसा है। आईपीपीबी, यस सर। हाँ, इंडियन पोस्ट उसका भी पेमेंट बैंक। एग्जाम होने लग गया है। इस बार 4,000 वैकेंसीज, ईएसआईसी, एमटीएस, यूडीसी, यूडीसी वाला जो पे स्केल है, पीओ से भी बहुत बेहतर है और जॉब लाइफ उसकी बहुत सर अच्छी है। वही वही ना सर, देखिए ना सर, जब ऐसे सर लास्ट टाइम कोरोना था ना, तो इनका एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम सर सेम मतलब सेम मंथ में था सर। तो यूपीएससी का एग्जाम सर पोस्टपोन हो गया सर। लेकिन सर जो आईपीएस वाले ने सर क्या एग्जाम एग्जाम लिया था, नहीं पोस्टपोन?
सर वही ना सर, इनकी सर ये है ना कि साल में सर अगर सर 9 एग्जाम तो सर फाइनल है ही है ना सर, 9 वो एग्जाम होने ही एग्जाम होने हैं, फाइनल है और 6-7 अपने बोनस में मिलते हैं, प्लस मिल प्रैक्टिस जाते के हैं, लिए यस सर। देना है तो देते रहिए। जी जी सर, ये चीज है। वही है ना, वो गाना याद आ जाता है, 12 महीने में 12 तरीके से जी प्यार जी जी करूंगा रे, यहाँ पर जी 12 महीने में जी 12 एग्जाम होंगे। जी सर, जी देते सर। रहिए जितना मन करे। अब कितनी बार फेल होगा यार। सर इनका रिजल्ट भी तो साथ के साथ आ जाता है, अगर सर आपको रिजल्ट चाहिए सर साल में, आप मतलब पक्के जॉब में लग जाते हो सर इसमें, आज तैयारी अब करोगे। अब एक्चुअल में आप बताओ, आपने प्री एग्जाम कब दिया था? अभी तो आप बैंक में ज्वाइन कर चुके हो ना, जी जी अभी सर। 1 महीने पहले आपने ज्वाइन कर लिया, जी है जी ना? सर। इसका एग्जाम आपने प्री वाला कब दिया था? सर इसका आई थिंक आएगा सर, इसका अगस्त महीने में था सर, अगस्त में। में था। और मैं आपको ये भी बता दूं, 7 जून के आसपास इसका आरआरबी पीओ का वो निकला था नोटिफिकेशन। जी जी सर। और इसका नवंबर में या नवंबर में मेंस हो गया अक्टूबर था, में, अक्टूबर में सर। अक्टूबर सर में मेंस हो गया जी था। जी सर। मेरे को सर ज्यादा नहीं आया सर इसका, मेरे को था कि 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को सर इसका हाँ, जो मेंस था ना, तो उसके बाद सर इसका नवंबर 11 को मेरा इंटरव्यू था सर वहाँ पे। हाँ, नवंबर में इंटरव्यू हो गया, यस फरवरी सर, में ज्वाइनिंग हो गई। फरवरी में ज्वाइनिंग होगी सर। देखो आप ऐसे देखो ना, जून से नोटिफिकेशन डेट से लगा के फैब तक 7 ही महीने हुए, 7-8 महीने आठ में सर महीने हो जाता है। जी सर। नोटिफिकेशन से लेके। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है जी सर। इन कंपैरिजन। मैंने अभी एक चार्ट बनाया था, उसमें ऑन एन एवरेज मैंने आरबीआई वो सब ग्रेड बी और वो सेबी नाबार्ड ये सब जोड़े नहीं, उसमें 40,000 प्लस हर साल की वैकेंसीज आ रही हैं। सर एक सर और ये आपको मनी हुआ सर। 2021 की है, ये जी 2021 की वैकेंसी है 40,000। अब उससे पहले वाली देखो तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती थी। मेरा मेरा जो क्लासमेट है, जी सर। उसने 2014 में हम दोनों ने क्लियर किया था, उसने ज्वाइन किया था। उसने पंजाब एंड सिंध बैंक यही, आई थिंक उसने पहला पोस्टिंग ही कपूरथला में हुआ था जहां पर आपका अच्छा है, सर। उसका पंजाब एंड सिंध बैंक है। अच्छा मैंने सर। ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा जी। मेरे को तो मेरे को था कि यार मेरे को ना थोड़े जल्दी ज्यादा पैसा चाहिए, अच्छा जी। क्योंकि मैं फार्मिंग फैमिली से आता था, तो मेरा प्रेफरेंस पैसा था। ठीक सर। कंफर्ट तो हमें चाहिए नहीं अभी, जी सर। है ना? क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता, सब कुछ होता, तो मैं कंफर्ट चाहता उस टाइम। जी सर। तो उस टाइम हमारा प्रेफरेंस, अब उसकी सेविंग्स और मेरी सेविंग्स, मेरे पास कुछ नहीं है, उसकी सेविंग्स बहुत है। सर सर वही है ना सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया सर, 5,000 जैसे सर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 5,000 सर एम्प्लॉयर दे रहा है सर, काफी मतलब एक सर बड़ा अमाउंट बन जाता तो है आप आगे जाके। 1,20,000 रुपए हर साल अपने सेविंग अकाउंट में डाल सर रहे हैं, वो सर पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं लग रहा है। जी सर। इसीलिए कि भाई मैंने उससे बहुत ज्यादा अर्न किया, नो डाउट, बट मेरी सेविंग तो नहीं है ना। इसमें सर सर्टन है कि हमें 53,000 हर महीने मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट में सर एक स्टेबिलिटी रहती है कि 53 का 53 रहना है, साल बाद आपका 5,000 बढ़ना है। तो ऊपर से ये है कि ये सर्टेनिटी है कि इतने पैसे आने ही आने हैं सर, प्राइवेट में ये चीज नहीं है, वो आपको कभी भी कह सकते कि आप नई जॉब ढूंढ लीजिए सर, आप उनको मना नहीं कर सकते। तो आकाश, बहुत सारी बात की हमने और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पता लगी। और कुछ कुछ चीजें जो इनसाइड जो तुमसे पता लगी कि वर्क कल्चर कैसा है, क्योंकि यस एक सर। 1.5 महीना आपने ज्वाइन किए हुए हो गया। और ये भी एक बेहतरीन चीज पता लगी कि अगर किसी को थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई फाई लाइफ और वो पसंद नहीं है, तो आरआरबी पीओस को बड़े अच्छे से प्रेफर कर यस सर। सकता है। अभी कल परसों ही में इस बार वाला आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ अभिषेक ने निकाला है, मेरा एक स्टूडेंट है। तो जी सर। वो ये सेम क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मेरे को आरआरबी पीओ ज्वाइन करना चाहिए। मैंने एक ही लाइन में आंसर दिया था कि अगर तुमको थोड़ी रूरल लाइफ और गांव की लाइफ और उसमें थोड़ा सा मजा आता है और थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो आरआरबी पीओ जाइए। आईबीपीएस पीओ में सुकून नहीं मिलेगा उतना। सर उसमें ऐसे है कि सर आप जब आप प्रमोशन लोगे ना सर, तब आप डरोगे कि मेरी सारी फैमिली खराब हो जानी है, क्योंकि सर ऐसे है कि आपको सेम स्टेट तो मिलेगी नहीं सर, बहुत मुश्किल है। तो सर ऐसे है कि आपको दूसरी स्टेट में सर जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा सर, वहाँ पे आपकी बच्चों की सर स्टडी भी खराब हो सकती है, क्योंकि सर 3-4 साल से पहले सर प्रमोशन नहीं होती। तो अभी सर जैसे मैं अनमैरिड हूँ सर, 3-4 साल में तो सर चलो शादी तो हो ही जानी है, तो उसके बाद सर ये चीज़ है कि वहाँ पे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसमें सर ये है कि पंजाब में एटलीस्ट सर जो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे सर घर तो आ पाऊंगा ना सर। है, तो बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई और ये स्टूडेंट को बहुत काम आने वाली है। और डेफिनेटली वो इससे कुछ चीजें सीखेंगे और अपनी एक लाइफ में जो सबको स्टेबिलिटी चाहिए ना,
उसकी Yes, sir. तरफ काम करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच आकाश फॉर गिविंग थैंक यू दिस सर टाइम। सर फॉर द एबिलिटी सर, मैं मतलब इंटरव्यू दे पाया सर आपको, कि आपने मेरा मैं इंटरव्यू सर इस काबिल समझा सर कि आप मेरा इंटरव्यू लें सर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अच्छा स्टूडेंट है ना, वो जेन्युइन चीज किसी को बता देना, उससे अच्छी सलाह कोई दे नहीं सकता। मैं अगर बोलूंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सर एक्चुअली सर पता क्या बात होती है, अभी सर जैसे मैंने अभी 40 में से 35 सर मैंने स्कोर कर लिया। सर पता क्या बात होता है कि पता बच्चे मिसगाइड कर देते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था तो ऐसे करता था, मतलब ये मेरी शेड्यूल था, ये था वो था। सर मेरा मेरा सर डेली कुछ का भी नहीं। शेड्यूल ऐसा होता था, मैं नहीं डेली ये सर मेरा लगाता था सर वैसा। मैं मैं सर बड़ा लेजी था सर। सीधे असल ये था कि मेरे को था कि अगर मैं एक काम पे सर, अगर मेरे को आधा घंटा लगना है काम में, तो मेरे को था कि मैं 25 मिनट में कर दूं इसको। मेरा ऐसी लेजीनेस थी कि मेरे को बस शॉर्टकट चाहिए हर चीज में, मतलब मैं उसके लिए सर प्रैक्टिस करता था। मैंने प्रैक्टिस करी जाने की यार भी, जो मैं घंटे का काम है उसको मैं 50 मिनट में लेके आऊँ, 45 मिनट में मैं खत्म कर दूँ, उसमें फ्री आराम से सो पाऊँ। उसके कारण सर मैंने काफी मतलब कुछ अच्छा अचीव किया। पर सर ये है कि जो टॉपर्स होते हैं ना सर, हर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है सर। सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई टॉपर ऐसा कर रहा है, मैं खुद को टॉपर नहीं सर कह रहा है एक तरह का। मैं ये कह रहा हूँ कि सर उनकी स्ट्रेटेजी आप सुन के तो आप खुद नहीं अडॉप्ट करना सर कभी भी। आप में सर कैपेबिलिटी अलग है, मेरे में अलग है सर, क्योंकि ये तो मैं इसको एक अलग एग्जांपल से देता हूँ कि क्या आपने कभी ये थोड़ी बोला होगा कि आप डॉक्टर के पास गए कि जो पहले वाला दवाई ले गया ना वही वाली मेरे को वही दे मेरे को दे। चाहिए। नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता सर। कईयों क्या होता है कि सर मेरी सीटिंग बिल्कुल नहीं थी। कई होते हैं ना 3-3 4-4 घंटे पढ़ लेते हैं बैठ के एक टाइम पे, सर मैं कभी नहीं पढ़ा। मेरे को था कि चलो जिस चीज पे मेरा इंटरेस्ट पड़ गया सर, जैसे प्रोबेबिलिटी मेरे को सीखना था, मैंने सर 3 दिन में लगाए सर प्रोबेबिलिटी में। मैं सीख के साइड हुआ कि मेरे को अब सारा कॉन्फिडेंस आया, मैं सॉल्व कर लूंगा, और मैंने सर हो भी गया। सर ये बात अलग है। ये कई बच्चे होते हैं कि यार वो तो 12 घंटे तैयारी करता था, तो मैं मेरे तो सीटिंग सारी 2 घंटे की है, मैं कैसे कर पाऊंगा। सर मेरे से और भी हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी जो 2-2 घंटे पढ़ के भी पास हुए हैं। जरूरी नहीं आपकी सीटिंग नहीं सर मैटर करती, मैटर आपकी करती जो ग्रैबिंग पावर है, कि आप उसको ग्रैब कर रहे हो सर। और उसको एप्लीकेशन में कितना जल्दी आपने सीख लिया है और प्रैक्टिस कितनी जल्दी आप उसको प्रैक्टिस में ला पाए ताकि उसको एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर पा रहे हैं। सर सर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है सर, कुछ भी सीखो ना सर आप, अब उसको अपने हाथ से करके देखना जरूरी है सर। मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका टॉपिक वाइज मैंने मॉक लगा दिया कि मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का मॉक लगाया और जी या सर। फिर 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 18 क्वेश्चन हो गए तो कॉन्फिडेंस आ गया कि ये टॉपिक में अब मैं निकाल ले जाऊंगा। जी सर। तो टेंट की सर कमी नहीं है, बस ये है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप पढ़ना कितना चाहते हो। कंटेंट तो वही मैं कह रहा हूँ ना फिर से कि यूट्यूब ये वो सब जगह पर पड़ा हुआ है। आपने अच्छा कंटेंट कितना जल्दी ढूंढ लिया है उस पर डिपेंड करता है, और आपने उसको कितना जल्दी ग्रास्प कर लिया और उसको प्रैक्टिस में लिया है उस पर डिपेंड करता है सर बस। एक कहावत भी है ना सर, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ऐसे है ना। जी जी। सर वही ना सर, अगर आपको ये खुद में सीखने की सर है ना डेडिकेशन, सर आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ। या सर ऐसे है कि अभी इन्वेस्टमेंट की सर बात आती है कि मैं इतना महंगा कोर्स नहीं ले पाता, चलो कुछ भी है, मैं पैसे नहीं खर्च करने की तैयारी पे सर। वो ये भी तो देखना सर, जब मैं कॉलेज में पढ़ के आ रहा है सर, वहां पे भी इतना एक्सपेंड करके ही आ रहे हैं सर। वही अभी वही मैं कह रहा हूँ कि सर अगर वहाँ आपने 15 लाख रुपए 4 साल में खर्च कर दिए तो 2-2.5 हजार में क्यों सर वही फर्क ना पड़ना है। सर वहाँ पे सर ये सारा एक्सपेंडिचर था। सर अभी जो आप कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी आपकी, क्योंकि आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको इन्हें जाके जॉब लेनी है आगे जाके। ठीक है आकाश, और अब जल्दी से कहीं सेटलमेंट का कुछ प्लान बनाओ तो बताना, मैरिज वैरिज का। जी तो जी सर, श्योर आप। मिलते हैं फिर पर्सनली। अभी जी तो सर। ऑनलाइन मिलना हो पा रहा है, जी सर। राइट। तो थैंक यू सो मच एंड आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत सारी चीजें। मेरे को भी कुछ कुछ चीजें नई सीखने को मिली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसका वहाँ पंजाब एंड सिंध बैंक में हो गया था, जी सर। उसके बाद मेरी 1 या 2 ही बार उससे बात हुई। बहुत ज्यादा मैं इंटरेक्टिव नहीं हूँ, बट सर हाँ एक्चुअली स्टूडेंट के बैंकिंग लिए ये मैं कर लेता हूँ कि चलो इनसे बात की जाए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ पता लगे। सर एक्चुअली ना बैंक की लाइफ कुछ ऐसी है, क्योंकि उसके बाद सर टाइम वैसे नहीं सर खुद को भी मिलता। कई बार होता है कि सर मेरे फ्रेंड्स भी नाराज रहते हैं कि तू फोन नहीं कभी करा, ऐसे नहीं करा, क्योंकि सर ऐसे 6 बजे के बाद सर लगता है कि अपना घर का कुछ काम कर लीजिए, ऐसे सर होता है। क्योंकि सर वहाँ पे बाहर हूँ सर, तो खाना बनाना भी खुद पड़ता है सर। तो थोड़ा थोड़ा सर मतलब कैंडिडेट को सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये कोई फिक्स थोड़े है कि
अगर कोई फीमेल होगी तो ही खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। खाना नहीं तो सर, खाना ही है, सीखना भी चाहिए, और ये जी, जी। बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मेरे को खाना बनाना आता है ना, तो ये एक स्किल है, मैं कभी अधूरा नहीं हूँ। जी सर, ये जरूरी है सर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू आकाश, सर। और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट आपसे सीखेंगे। थैंक यू। जी, अच्छा।